गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पहले ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कंडक्टर वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। इस टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है कि किस तरह किसी सिस्टम में जो रेजिस्टेंस होता है वो किस वे में लगता है, अलग अलग तरीके से लगता है, किस लिए लगता है, क्यों लगता है, इसका क्या यूज है और इसको कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या कहता है हमारा पॉइंट कि वी नो दैट current through a conductor depends upon its resistance and potential difference across its ends। इसका मतलब होता है क्या कि हम जानते हैं कि जो करेंट जो किसी कंडक्टर में क्या करता है, फ्लो करता है, तो डिपेंड्स किस किस बातों पे करता है। तो सबसे पहला बात इसमें कह रहा है, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन पहला बात इसमें कह रहा है क्या कि रेजिस्टेंस, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अब इस बात को समझना होगा पहले, तो इसके बात को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर कैसे करता है। सपोज एक एग्जांपल ले लिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें एक रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, जोड़ा। अब इस वायर ए बी में जब हम एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिए, वायर भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, इसमें एक रेजिस्टेंस हम क्या ए बी जोड़ दिए तो करंट का कुछ वैल्यू घट गया, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, रोकता है। ठीक है, तो जब इधर से जो हम करंट डाले, इधर से ये करंट क्या हो गया, इस रेजिस्टेंस से कुछ अपोज हुआ, एंड देन इधर जो करंट निकला उसका वैल्यू कुछ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। दूसरा बात हम क्या बोले, पोटेंशियल डिफरेंस पर। पोटेंशियल डिफरेंस पर कैसे करंट का वैल्यू डिपेंड करता है। एक्चुअली सबसे पहला चीज़ आपको ये जानना होगा कि करंट फ्लो कैसे करता है। जैसा कि हम लोग डिफिनीशन बोल देते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, सीधा सीधा बोलते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट एंड द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट कैसे, इसको समझना है। ठीक है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। आपसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज करेंट, तो आप क्या बताओगे, द फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल करेंट। एंड देन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, तो आप क्या बताओगे। तब आपको ये बताना है कि द करेंट फ्लो ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल वाली बात क्या हुई भाई, हमको समझ में नहीं आया, आपको भी या नहीं आया होगा। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर बताते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं कि दो बॉडी हम एग्जाम्पल कंसिडर किए, दोनों बॉडी, एक पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। इस बॉडी से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा और इस बॉडी से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। अब हम यहाँ देखेंगे क्या कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट एंड द करेंट फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया। और यहाँ से यह क्या कर रहा है, लो पोटेंशियल की ओर, यानी इधर पॉजिटिव कम है तो इधर की ओर मूव कर रहा है। इधर हम देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इधर पॉजिटिव चार्ज कम है, तो ये हो गया हाई पोटेंशियल। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब हम देख रहे हैं तो ये किधर की ओर मूव कर रहा है, पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ माइनस क्या है, कम है, तो ये हो गया माइनस के लिए लो पोटेंशियल। ठीक है, तो हम सीधा सीधा क्या बोल दिए कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल करेंट। तो चार्ज का फ्लो कैसा होता है, तो चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी इधर हाई है तो इधर से इधर जाएगा क्या, और इधर भी हाई है तो इधर से इधर जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। आई बात समझ में, क्योंकि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ये प्रोटॉन को भी यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो वहाँ से यहाँ आएगा, तब ना जाके एक करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। बात समझ में आ रही है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होंगी जो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हो किसी भी तरीके से, मैसेज या टेक्स्ट करके, कॉल करके आप हमेशा क्लियर कर लेना इस चीज़ को।
तो फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल करेंट होता है एंड द करेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। यही आपको बस बताना है। तो हमको इस टॉपिक में पढ़ना है क्या कि रेजिस्टेंस किस तरह किसी सर्किट में यूज़ होता है और उसको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इन अ वेरियस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स रेजिस्टर्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन वेरियस कम्बिनेशन। अब कहता है क्या कि अलग अलग इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में रेजिस्टर्स जो होते हैं अलग अलग कम्बिनेशन से यूज़ किए जाते हैं। कम्बिनेशन का मतलब अलग अलग पैटर्न को फॉलो करके। तो एक पैटर्न होता है क्या जिसको हम बोलते हैं सीरीज़ और एक को क्या बोलते हैं पैरेलल। अब सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है ये हम आगे बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देते हैं सीरीज़ के बारे में, क्योंकि अभी हम सीरीज़ पे चल रहे हैं, पैरेलल अगले वीडियो में चलेंगे। तो पहले हम सीरीज़ के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देते हैं। जस्ट लाइक ये क्या है, एक बल्ब है। बल्ब में 2 वायर होता है ना, बल्ब में 2 वायर होता है, चाहे एक प्लस मानिए या माइनस मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों में से किसी को कोई भी मान लीजिए। ये हो गया। अब फिर इसके एक वायर से हम एक क्या किए, एक और बल्ब के एक वायर को इससे अटैच कर दिए और इसको रिलीज़ कर दिए। फिर एक बल्ब के एक वायर को इससे अटैच कर दिए और इससे रिलीज़ कर दिए। तो ये जो कम्बिनेशन आपका मिला, ये जो कम्बिनेशन आप देख रहे हो, इस कम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन। क्या कहते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। ऐसे हम आगे बताएंगे इसके बारे में डिटेल में, बस अभी थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन है। इसको हम इस तरह के कम्बिनेशन को क्या कहेंगे, हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहेंगे। और इस कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। कैसे बढ़ता है इसके बारे में आगे हम बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कहता है द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन 2 वे, फर्स्ट इन सीरीज एंड सेकंड इन पैरेलल। फर्स्ट क्या होता है, सीरीज में होता है, और सेकंड किस में होता है, पैरेलल में होता है। ठीक है, दो बात समझ में आई। यहाँ पे नोट पे थोड़ा ध्यान देना है, जो नोट लिखा हुआ है इस पे थोड़ा ध्यान देना है। कहता है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट इन सीरीज। अब कहता है कि जैसे जैसे आप सीरीज़ में रेजिस्टेंस को क्या करते हो, जोड़ते हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ एक क्या था, बल्ब है। ठीक है, बल्ब है, बल्ब है। यहाँ से हम 220 वोल्ट इसमें क्या किए, करंट प्रोवाइड किए, बल्ब में किए। अब यहाँ पे क्या कर दिए, एक रेजिस्टेंस नहीं, एक और बल्ब फिर यहीं से जोड़ दिए। अब ये बल्ब जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। रेजिस्टेंस की तरह काम कैसे कर रहा है, क्योंकि ये बल्ब जो है उससे जो करंट पास कर रहा है, उससे जो करंट पास कर रहा है, पास होकर दूसरे बल्ब में जा रहा है। तो ये इसका जो फिलामेंट्स है वो क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है और इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और जिसकी वजह से करंट का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे घट जाता है। इधर से जो आता है रेजिस्टेंस कुछ करंट को रोकता है। आपको पता है रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, करंट को अपोज करना, तो वो कुछ को रोकता है। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू घट गया। फिर देन करंट इससे क्या हो गया, इस बल्ब में गया, फिर ये बल्ब भी कुछ अपोज करेगा, करंट को रोकेगा। ठीक है, फिर यहाँ से करंट इस बल्ब में गया। ठीक है, इस बल्ब में गया, तो इस बल्ब में गया, यानी रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे सीरीज़ में आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस को जोड़ते हो, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट पॉइंट पे जो करंट का वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे कि वो सब करंट को किसी न किसी पॉइंट पे अपोज करेंगे, जिससे करंट का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। बात समझ में आई। इसके सेकंड पॉइंट में भी कुछ लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि कम्बिनेशन एंड टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन। अब पैरेलल कम्बिनेशन में जब हम क्या इसको कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके बारे में हम जब पैरेलल कम्बिनेशन को पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। चलिए आइए अब हम सीरीज़ को प्रूव करते हैं, यानी रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स इन सीरीज़ को, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। When 2 or more resistance are connected end to end, then they are said
टू कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन। जैसा कि ऊपर एग्जांपल में हम आपको बताए कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस, चलिए एक रेजिस्टेंस हम मान लिए ये है, एक को फिर इसके लास्ट टर्मिनल से एक और को जोड़े, फिर इसके लास्ट टर्मिनल से एक और को जोड़े, तो कहता है कि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को इंड बाय इंड, यानी एक छोर ख़त्म हुआ फिर दूसरा का छोर स्टार्ट हुआ, फिर एक ख़त्म हुआ फिर दूसरा का स्टार्ट हुआ, इस तरह के पैटर्न से जब हम जोड़ते हैं तब ये जो पैटर्न फॉलो होता है, इसी पैटर्न को हम बोलते हैं क्या, सीरीज कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कम्बिनेशन। आई बात समझ में, सीरीज कम्बिनेशन हो गया। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए कुछ एग्जांपल्स को समझना होगा, कुछ फिगर्स को समझना होगा, और आपके माइंड में ओम्स लॉ जो आपके माइंड में है उसको भी आप रिकॉल एक बार कर लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एक हम क्या सर्किट बनाएं। सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हम लिए, R1, R2 एंड R3। इस सर्किट का टोटल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्स और वाई के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, B है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, स्विच, ये हो गया बैटरी, ये हो गया एमीटर। इज दैट क्लियर। चलिए अगेन अब हमको क्या करना है, चेक करना है। तो अगेन हमको क्या करना, अगेन वी कनेक्ट 3 वोल्टमीटर 1 अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब हम क्या किए कि हर एक रेजिस्टेंस पर एक एक वोल्ट मीटर लगा दिया। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, V1, V2 एंड V3। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3। कोई दिक्कत। इसको मान लिए फिगर 2, इसको फिगर 1 माने तो इसको मान लिए फिगर 2। अब हम आगे देखते हैं, आगे कहता है कि देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर्स। अब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक रेजिस्टर पर, तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और R3 का V3। यहाँ पे लिखा हुआ है R1, R2, R3 इज V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा, या थोड़ा अगर पीछे आप ध्यान से अच्छा नहीं दिए होगे तो आपको थोड़ा माइंड में कुछ तरह का क्वेश्चन आएगा, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो वो आप हमसे पूछ लेना। बट यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 3 है और हर एक रेजिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक अलग से, देखिए यहाँ तो क्या था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, तो अलग अलग क्या किया, वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब वोल्ट मीटर किस लिए जोड़ा, तो वोल्ट मीटर क्या था, इस एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, और इस पॉइंट के इस पॉइंट के बीच में बताएगा। ये तो हमारा क्या था, X से Y पूरा टोटल का था ना अभी, लेकिन यहाँ पे ये हम जोड़े तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में, यानी एक रेजिस्टर के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए, ठीक है। और टोटल इसमें जो करंट हो रहा है Y है, बाकी सब सेम है, बस यही थोड़ा सा क्या था, चेंज था, यहाँ हम लोग को अलग से कुछ जोड़ना था। एंड इफ़ यू ऐड ऑल दिस पोटेंशियल डिफरेंस देन वी गेट, अगर हम ये सब पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना था, V था, और यहाँ V1, V2 एंड V3, V1, V2 एंड V3। तो हम कह सकते हैं सिंपल कि यहाँ से यहाँ का जो सम होगा वो इसके सम के बराबर होगा, और यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू क्या था, V था ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इसको इक्वेशन 6 मान लिया। अब इक्वेशन 6 क्यों माने, आप इक्वेशन कुछ भी मान सकते हो, हम पहले से प्रूफ करते आ रहे हैं, तो अलग अलग जगह पे इक्वेशन का नाम देते आए हैं, तो इसलिए हम इसको इक्वेशन 6 मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे पॉइंट में कहता है क्या, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड अक्रॉस पॉइंट X एंड Y। वही बात कहा जो हम आपको बताए कि ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक फिगर में देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ये किसका सम है, तो X और Y के बीच में जितने छोटे छोटे जो आप क्या दिए, अलग अलग क्या दिए, वोल्ट मीटर दिए, या पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1, 2 और 3, इन दोनों के सम के बराबर है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस V, ये जो X और Y के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, तो वो है X और Y के बीच में जितने भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस आप अगर डाल लो उस सब के सम के इक्वल हो जाएगा। यानी
इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड अक्रॉस पॉइंट एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उन सब के सम के क्या होगा, वो बराबर होगा। समझ में आई बात? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वी नो दैट आई इज द करेंट फॉलोइंग थ्रू द सर्किट ऑल्सो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इधर से आई करेंट गया, इधर से आई करेंट आया। करेंट का जो पाथ है वो सभी के लिए सेम है। क्या है? सभी के लिए सेम है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ से जो आई गया वो सब में जा रहा है, सब में जा रहा है, एक ही साथ, एक ही साथ। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या कि हम जानते हैं कि सभी रेजिस्टेंस में आई करेंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ का इक्वेशन है। अब हम इस ओम्स लॉ के इक्वेशन को क्या करेंगे, हर एक रेजिस्टर के लिए अलग अलग अप्लाई करेंगे। जैसा कि हमने क्या माना था, R1, R2 एंड R3। तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से अगर हम इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V1 लेंगे तो V1 इक्वल टू आई आर वन। अब V1 इक्वल टू आई आर वन, आई कॉमन इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ आई ही करंट जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू एंड V3 इक्वल टू आई आर थ्री। इसको इक्वेशन हम 8 मान लिए। अब क्या कर रहा है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशन 6। V1, V2, V3 और V, इन सभी इक्वेशन का वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन 6 में। जैसा कि आप देख रहे हो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 दिया हुआ है, तो V का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, V1, V2 एंड V3 का वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर दीजिए, जैसा कि हमने नीचे किया। V का वैल्यू यहाँ, V1 का वैल्यू IR1, V2 का वैल्यू IR2 और V3 का वैल्यू IR3। तो IR इक्वल टू, इन सबों में I तो कॉमन है तो I हम कॉमन ले लिए, I से I क्रॉस हो गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम क्या माने, इक्वेशन 9। अब ये जो इक्वेशन 9 है यही हमारा क्या आया, कंक्लूजन आया, रिजल्ट आया। ये रिजल्ट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। ये रेजिस्टेंस सिंपल भाषा में कहता है क्या कि जब आप, ठीक है, जब आप किसी सर्किट में सीरीज कम्बिनेशन में इंडिविजुअली कितना भी क्या करते हो, रेजिस्टेंस जोड़ते हो, तो वो जो होता है वो रेजिस्टेंस उस कम्बिनेशन के दोनों एक्सिस के टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ये थोड़ी बात समझ में नहीं आई होगी आपको। ये क्या कहा, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम बताते हैं, सिंपल भाषा में कहता है। देखिए सुनिए, कहता है क्या, सो हियर फ्रॉम इक्वेशन 9 वी कंक्लूड दैट सेवरल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन। यानी बहुत सारे, एक या एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को जब आप क्या करते हो, सीरीज कम्बिनेशन में क्या करते हो, कंबाइन करते हो, तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ दिस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड इज दस ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कहता है क्या कि जब बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस को या सेवरल रेजिस्टेंस को जब आप एक साथ जोड़ते हो तो उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है, यानी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है, यानी सबका जो सम आता है वो क्या होता है, छोटे छोटे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब इस बात को समझना है क्या, जैसे देखिए कि आपने क्या किया, छोटा छोटा 3 रेजिस्टेंस जोड़ा, ये तीनों का सम इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्या है, बराबर है, और साथ ही साथ इन तीनों का वैल्यू भी क्या है, इन तीनों का जो वैल्यू है, ये R1 या R2 या R3 का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, R से क्या आएगा, कम आएगा, यानी R का वैल्यू इनसे हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो यही हमें बताना था। ये था हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग को देखना है क्या कि पैरेलल कम्बिनेशन को हम प्रूफ करेंगे और उसको समझेंगे, और साथ में साथ ये भी समझेंगे कि किस तरह पैरेलल कम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम क्यों होते जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब रेजिस्टेंस तो करंट को अपोज करता है, जब हम उसको जोड़ेंगे तो किसी न किसी वे में तो वो करंट को कम ही करेगा, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे के रीज़न को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे।
और आप लोग को क्या करना है, तो इस चीज़ को एक बार खुद से बनाना है, बाय स्टेप जैसे जैसे दिया हुआ एक बार खुद से बनाना है, एंड देन इसको याद कर लेना है, तब ये क्या होगा, टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।